साद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर कानून हैं, तजिया कार हैं। साथ साथ बहुत शुक्रिया वक्त का। पीटीआई रहनुमा शरीफ मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दिया गया और जब मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो ऐसे में वज़ीर आला पंजाब एक तो कैसे रिहाई का हुक्म दे सकते हैं, दूसरा गिरफ्तारी के बाद तो जज ही रिहाई का हुक्म दे सकते हैं। इस पर आपका जो कानूनी नुक्ता है वो क्या है? जिस तरह से ये की गई है इसको देख के तो लगता है कि मुकदमा भी इसी तरह बनाया गया था और रिहाई भी इसी तरह की जा रही है। जब एक दफा एफआईआर कट गई है और एफआईआर के अंदर गिरफ्तारी पड़ जाए तो शख्सी जमानत की अपॉर्चुनिटी तो है कि शख्सी जमानत उनको किसी भी शख्स को दी जा सकती है। एफआईआर के अंदर खासतौर पे पुलिस वाले ये दे सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब खुद इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर ये शायद एफआईआर भी इसी तरह कटी गई हो और इन्वेस्टिगेशन भी शायद इसी जुमरे में हो रही हो। तो वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात है, उसको इससे तकबीयत मिलती है। लगता ये है कि सियासत के अंदर ये काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कहिएगा कि क्या वज़ीर आला पंजाब के पास इस वक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद ये इख्तियार है? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि कानून के अंदर ये स्पेस जरूर मौजूद है कि शख्सी जमानत किसी को दे दी जाए, वो वजीर आला के कहने के ऊपर दी जाए, पुलिस के कहने के ऊपर दी जाए, ये अपॉर्चुनिटी तो कानून के अंदर मौजूद है। लेकिन उसको एक्सरसाइज कब करना पड़े, कब करते हैं, किन बेसिस के ऊपर किया, क्या सिर्फ सियासत के ऊपर शख्सी जमानत दी या कोई शवाहिद इस तरह के थे, ये बात जब तक वाज़ेह नहीं होती उस वक्त तक इसके ऊपर हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्यों शख्सी जमानत दी गई। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। अच्छा ठीक है, साथ ही साथ साद रसूल ये भी बताइएगा कि अब जब हमजा शहबाज ने हुक्म दे दिया है कि इनको रिहा कर दिया जाए, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? अगर वज़ीर आला हुक्म दे देता है तो उसके बाद किस तरह से, या क्या दोबारा से किसी अदालत के सामने एक दफ़ा पेश करना पड़ेगा या फिर पुलिस खुद उनको रिहा कर सकती है? नहीं, शख्सी जमानत के अंदर अगर वज़ीर आला ने हुक्म दे दिया है तो जो मुतल्लिका एसएचओ वगैरह में से कोई है वो इसमें जमानत ले लेगा और अदालत के सामने पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक हो गया। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है इनकी बेटी की जानिब से, उसका इस वक्त स्टेटस क्या है फिर? क्योंकि वो रिहाई और बाजियाबी के लिए की गई है ना दरखास्त दायर, तो उसका अब स्टेटस? जिस हद तक रिहाई की बात है तो वो दरखास्त इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। अगर उस दरखास्त के अंदर या उस पिटीशन के अंदर ये कहा जाए कि मुकदमे को भी खत्म किया जाए तो उसकी प्रोसीडिंग वहां से आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन जिस हद तक रिहाई की हेबियस कॉर्पस की दरखास्त है तो वो इनफ्रक्चुअस हो गई है, वो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स फर्दर नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आज फिर शेरी मज़ारी साहिबा रिहा हो जाएंगी, वापस अपने घर पहुंच सकती हैं प्रोसीजर के हिसाब से? हाँ जी बिल्कुल, आज वो रिहा भी हो सकती हैं और शख्सी जमानत के बाद अपने घर भी पहुंच। अच्छा, तो जैसे आपने बात स्टार्ट की कि जिस तरह फिर रिहाई का हुक्म दिया गया है उसी तरह फिर मुकदमा दर्ज किया गया, आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है सियासी पहलू से? क्या प्लान था, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम तमाम सियासी केसेस के अंदर बहुत जल्दी कह देते हैं कि ये प्लान था या नहीं था, या ये सियासी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या सियासी बेसिस के ऊपर ये को प्रोसिक्यूशन हुई या नहीं हुई। तो ज़ाहिरन लगता ये है जिस तरह उनको छोड़ा गया है कि एक सियासी तौर पे मुकदमा बनाया गया था और उसी की बेसिस के ऊपर हमजा शहबाज साहब जो कि एक सियासी लीडर है उनके कहने के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन जब तक इसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इस मुकदमे के अंदर तो इसके ठीक मेरिट है। क्या